लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिफॉरेस्टेशन और जूम कल्टीवेशन के विषय में जानेंगे। डी मतलब लेस या कमी करना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, इसका मतलब जंगल में कमी करना, यानी वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मेशन करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। मतलब डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में 40% वन नष्ट हो चुके हैं, जबकि टेम्परेट रीजन में केवल 1% वन लॉस्ट हो चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में 30% जंगल थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ सेंचुरी 21.54% वन रह गए केवल। मतलब फॉरेस्ट में कमी आई। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार प्लेन एरिया में 33% वन होने चाहिए, जबकि हिली एरियाज़ में 67% लैंड फॉरेस्ट से कवर होने चाहिए। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर? डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। आखिर क्या कारण है कि हम लोग पौधों को काटे जा रहे हैं, जंगलों को साफ किए जा रहे हैं? क्या रीज़न है? ह्यूमन एक्टिविटी इसके लिए जिम्मेदार है, यानी डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार ह्यूमन एक्टिविटी है। डिफॉरेस्टेशन का मेन रीज़न फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना है, जिससे कि मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा टिम्बर के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए जिससे फर्नीचर बनाया जाएगा, फ्यूल के लिए, जलावन के लिए लकड़ियाँ काटे जा रहे हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर टेक्निक के वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम लोग जूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये काफ़ी कॉमन है, डिफॉरेस्टेशन के लिए ज़िम्मेदार है। इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इस टेक्निक में फार्मर्स कट डाउन द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्न प्लांट रिमेन्स। इसमें जंगल के एरिया को साफ कर दिया जाता है और वृक्ष और वनस्पति को काटकर जला दिया जाता है। जलाने से जो राख मिलता है उसका उपयोग खाद के रूप में कर लिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है और यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती है। फिर भूमि को उसी तरह कई वर्षों तक छोड़ दिया जाता है कि वह अपनी फर्टिलिटी को फिर से रिकवर कर पाए। फिर फार्मर्स उस एरिया को छोड़ करके जंगल के किसी दूसरे भाग में एरिया को फिर से साफ करते हैं, यानी वहाँ के वनस्पति पेड़ पौधों को काट देते हैं, जला देते हैं, जिससे वह एरिया क्लीन हो जाता है और वहाँ पर खेती करते हैं। ये जूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है। पुराने समय में जूम कल्टीवेशन में किसी एरिया को टाइम दिया जाता था कि वह अपनी फर्टिलिटी रिग्रो कर सके, लेकिन आज के समय में क्या है, उतना है सो टाइम हम नहीं दे पाते हैं कि जिससे वो एरिया अपने आप को रिग्रो कर पाए, अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर पाए। कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या के फूड डिमांड को पूरा करना है। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जंगल है, तो जंगल के इस एरिया के पेड़ को हम है सो, ये एरिया नंबर 1, इस एरिया के पेड़ को हम लोग काट देंगे और जला देंगे, तो इससे जो राख प्राप्त होगा उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी
और यहाँ पर हम प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे। फिर इस भूमि को छोड़ देंगे। ये जो एरिया नंबर 1 है जंगल में, इस भूमि को छोड़ देंगे और दूसरे जगह जंगल के किसी दूसरे कोने को, मान लीजिए जैसे एरिया 2 है, ये जंगल का कोई एरिया है। अब यहाँ पर है सो खेती करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जंगलों को हम ऐसे काट देंगे, काट करके एरिया को क्लीन करेंगे, पेड़ पौधों को जला देंगे। तो उससे जो राख प्राप्त होगा उससे फिर ये लैंड फर्टाइल हो जाएगा, यहाँ पे खेती करेंगे। फिर इस एरिया को छोड़ करके जंगल के किसी दूसरे एरिया को फिर से हम इसको क्लीन करेंगे, यहाँ पर खेती करेंगे। तो जहाँ पर आप खेती कर चुके हैं, जैसे ये एरिया आपका है, तो इस एरिया को इतना टाइम दिया जाता है कि ये अपना फर्टिलिटी को रिग्रो कर पाए। यहाँ पर अपने से पेड़ पौधे सो उगाएंगे फिर से वापस, यानी ये वापस ये क्लीन एरिया जो है जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम इस ज़मीन को ज़्यादा समय तक के लिए छोड़ नहीं पाते हैं। तो जिससे क्या होता है, यह पुनः इस जंगल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये एक कारण हो गया डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन से क्या हानि है? वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज एनहांस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ जाने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। डिफॉरेस्टेशन से जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन खतरे में आ जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो जाने से सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे एरिया डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोका जाए? रिफॉरेस्टेशन करके, यानी पुनः पेड़ पौधे लगा करके, फॉरेस्ट को रिस्टोर करके, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखकर तथा कड़े कानून बनाकर हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन का, और किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।